ये कोकर एरिया का एक व्यक्ति था जिसके पास एक अननोन पर्सन का कॉल आया, नॉर्मल कॉल आया, और उसे कहा गया कि क्रेडिट कार्ड में आपका जो चार्जेज है ज़्यादा कट रहा है और उसको करेक्ट कराने के लिए आपको हम एक लिंक भेज रहे हैं। और उधर से एक लिंक भेजा गया, जिस लिंक को जब उसने डाउनलोड किया तो इसका अराउंड 1,07,000 रुपया इसका अकाउंट से निकल गया, डेबिट हो गया। इसकी सूचना इन्होंने पुलिस को दी और साइबर थाने ने त्वरित अनुसंधान आरंभ किया। और आरंभ करने के बाद जो हम लोग को इन्वेस्टिगेशन का जो क्लू मिला, उस क्लू के आधार पर हम लोग देवघर में जाकर एक्यूज को अरेस्ट किए हैं। उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो परचेज हुआ था, फ्रिज और वगैरह, वो सब भी जब्त हो गया है वहाँ पर। केवल एक मोबाइल बचा है जब्ती के लिए। इसके अलावा जो क्रिमिनल है वो अरेस्ट हुआ है और ये विद इन नो टाइम साइबर पुलिस ने जो है इसको इन्वेस्टिगेट करके अरेस्ट किया। और इसमें एक विशेष बात यह है कि जिस अमेजन का जो अकाउंट था जिसको हैक किया उन लोगों ने पीके के थ्रू, तो जो डिलीवरी बॉय है वह भी मिला हुआ है, इसलिए कि डिलीवरी बॉय ने जो है जो सामान डिलीवर हो गया उसका डाटा उसने अपडेट नहीं किया, वो अभी तक पेंडिंग दिखा रहा था। इट मीन्स जो साइबर क्रिमिनल थे वो उसके भी कॉन्टैक्ट में थे। इसके अलावा हम लोग जो है बैंक या क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर एजेंसी से भी ये इस बिंदु पर इंटरनल इंक्वायरी कराएंगे कि भाई ये कैसे उस साइबर क्रिमिनल को नंबर मिल जाता है कि किसके पास क्रेडिट कार्ड है। ये एक पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो हम लोग बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये डाटा कहाँ से लीक कर रहा है, ये भी इन्वेस्टिगेशन का बिंदु रहेगा। टोटल अरेस्ट जो हुए हैं अभी एक एक्यूज अरेस्ट हुआ जो इसमें इन्वॉल्व। सर कोई गिरोह काम कर रहा है? ये अभी हम लोग फर्दर इंट्रोगेट करेंगे तब क्लियर होगा। सर लगातार साइबर क्राइम के मामले आ रहे हैं, आम जनता को क्या आप लोगों की तरफ से अपील होगा इस तरह के झांसे में ना आए? देखिए, नॉर्मली जो सबसे बेसिक लाइन है, क्रिमिनल दो चीज़ का यूज करते हैं। या तो वो आपको किसी बात को लेकर टेंशन में डालते हैं, जैसे उनको कहा कि आपका क्रेडिट कार्ड ज़्यादा कट रहा है तो आप चिंतित हो गए कि हमारे ज़्यादा कट को करेक्ट करना है, और या लोभ देता है कि आपको ये, तो लोभ और भय, इस आपको कोई भी कॉल आ रहा है तो आप इमीडिएटली कुछ नहीं करिए। पहली बात है कि कोई भी बैंक, कोई भी प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग या कॉल, मोबाइल कॉल करके डाटा नहीं मांगता है। ये सिंपल थ्योरी है। आपसे कोई डाटा, वो बैंक कति केवाईसी भी अपडेट करना था, आप आकर कराइए। तो जब मोबाइल फ़ोन से आपसे कोई डाटा मांगा जाए, कोई नंबर मांगा जाए, तो इसको किसी भी हालत में नहीं देना है। और कभी ये प्रेशर में नहीं आना कि हमारी सर्विसेज बंद हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। तो ये हमारी अपील है कि लोग इस कॉल से परेशान न हो और तुरंत घबरा के किसी को कोई डाटा शेयर न कर दें। पहले भी इस तरीके के अपराध होने लगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के अपराध कई बार हुआ है, कई जगहों पर हुए हैं। इनके द्वारा, इस अपराधी के द्वारा नहीं, ये अभी तो ये पहली बार बता रहा है, अब इंट्रोगेशन से फर्दर खुलेगा कि इसका क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है। सर एक बड़ा सवाल है कि 1930 पे जो लोग कॉल करते हैं उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि कॉल नहीं लगता है सर। तो देखिए, क्योंकि थोड़ा हो सकता है कि जो तो नंबर ऑफ टर्मिनल्स बढ़ाने होंगे। कई बार होता है कि चूँकि कॉल्स ज़्यादा आते हैं और कई ऐसे भी कॉल आते हैं जिसको प्रैंक कॉल, परेशान करने के लिए कॉल आता है, तो हो सकता है वो इंगेज होता हो, तो हम लोग टर्मिनल्स को बढ़ाने पर उसमें। पर यूजुअली हमने जो देखा है कि जब भी कोई कॉल किया तो लग जा रहा है। अगर आपको ऐसा फीडबैक है तो हम लोग इसको भी देखेंगे टर्मिनल बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं। आप उस ट्रैप में फंसे नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो लंबा होता है। क्योंकि कोई आदमी, अगर आप देखेंगे तो वो जो साइबर क्रिमिनल, वो सिम भी अपने नाम पे नहीं रखता है, और सिम किसी फेक नाम पे रखता है। तो इन्वेस्टिगेशन बड़ा ही लंबा होता है और नेचुरल है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन में अंतिम बिंदु तक पहुँच जाए और फिर उसके पैसे की रिकवरी करना एक टॉर्चरस टास्क है, बड़ा टास्क है। तो प्रिवेंशन सबसे अच्छा उपाय है। अगर हम लोग आम जनता को अवेयर कर पाए कि इस तरह की कॉल में न फंसे तो ज़्यादा आसान है। और बाकी इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस लगातार लगी हुई है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।